आज के लेक्चर में हम बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे पहला टॉपिक आता है बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स। इस पर आज हम डिस्कस करेंगे। बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स हमें डिफरेंस जो है कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स के बारे में बताता है। किस प्रकार से हमारे पास क्या डिफरेंस होता है तीनों के बीच में, कि अलग अलग टेम्परेचर पे इनकी अलग अलग कंडक्टिविटी होती है, कौन सा अधिक कंडक्ट करता है, कौन सा कम कंडक्ट कर पाता है, इसका रीज़न क्या है, इसके बारे में बताता है बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स। तो ऑब्वियसली बात है, बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स बताएगा बैंड फॉर्मेशन के बारे में। और बैंड्स का जो फॉर्मेशन होता है ये होगा जब एटम्स बहुत नज़दीक होंगे। बहुत सारे एटम्स सॉलिड फॉर्म करने के लिए जब नज़दीक आते हैं तो बैंड्स का फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है वो देखते हैं एक बार। उदाहरण के तौर पे कार्बन की अगर हम बात करें तो एटॉमिक नंबर है इसका 6। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p2। सो दिस corresponds to n is equal to 1 shell and this corresponds to n is equal to 2 shell। ठीक है, n is equal to 1 shell में अगर हम देखें तो 2 के 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर ऑक्युपाइड हैं और आने भी चाहिए 2, तो कंप्लीटली फिल्ड है यहाँ पर, तो इंटरेक्शन बहुत कम है। जैसे ही बहुत सारे कार्बन एटम्स नज़दीक आएंगे इनके बीच इंटरेक्शन ना के बराबर है, बट यहाँ पर पार्शियली फिल्ड हमें देखने को मिल रहा है। n इज इक्वल टू 2 शेल। मैक्सिमम यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेशन हो सकता है वो हो सकता है 2n²। ठीक है, n इज इक्वल टू 2 है तो यहाँ पर हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू में 2, यानी हमारे पास हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन्स जो है मैक्सिमम ऑक्युपाई हो सकते थे, लेकिन यहाँ पर कितने हो रहे हैं, 4 होने लग रहे हैं। ऐसे ही अगर कार्बन एटम्स की अगर हम बात करें तो n इज इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग हम देख पा रहे हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं कंप्लीटली फिल्ड। n इज इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास है 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट। ठीक है, जैसा मुझे इस कार्बन एटम में नजर आ रहा है वैसे बाकी अदर कार्बन एटम्स में भी यही नजर आएगा। आल्सो हम ये भी देख रहे हैं कि n इज इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंगली हमें अधिक एनर्जी मिल रही है, यानी हम कह सकते हैं कि एनर्जी 2p ऑर्बिटल की अधिक है, किससे, 2s से, देन 1s। इसका रीज़न आपको पता होगा कि 2p के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, अधिक इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं 6, इसलिए अधिक इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से उनके बीच जो रिपल्सिव इफेक्ट होगा वो भी अधिक होगा, इसलिए इस वाले बैंड की या ऑर्बिटल की अधिक एनर्जी है, ऑर्बिटल की इसकी अधिक एनर्जी है बजाय इस ऑर्बिटल के, बजाय इस ऑर्बिटल के। अब हर एक ऑर्बिटल जो हम देख रहे हैं एनर्जी लेवल्स जो ऑक्युपाई कर रहे हैं ये लगभग सिमिलर है। ठीक है, इनकी एनर्जी लेवल अलग है, इसकी एनर्जी लेवल अलग है, इसका एनर्जी लेवल अलग है, तो ये हर एक कार्बन एटम में अलग अलग है। लेकिन जैसे जैसे ये कार्बन एटम्स नज़दीक आते जाएंगे, जैसे जैसे कार्बन एटम्स नज़दीक आते जाएंगे तो वैसे होगा क्या, यहाँ पर पर्टर्बेशन जो है वो इंक्लूड हो जाएगा। पर्टर्बेशन का मतलब होता है इंटरेक्शन, और इंटरेक्शन होने के कारण हैमिल्टोनियन में भी चेंज आएगा, सिस्टम के हैमिल्टोनियन में चेंज आएगा। सिस्टम की एनर्जी जो है इसकी वजह से क्या होता है, शिफ्ट हो जाता है, शिफ्ट इन एनर्जी देखने को मिलता है, एनर्जी गेट शिफ्ट। ठीक है, क्योंकि हमें पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को जो है यहाँ पर वैलिडेट करवाना पड़ेगा। अगर बहुत सारे एक साथ इलेक्ट्रॉन्स जो इंटरेक्ट करने लग जाएंगे, बहुत सारे कार्बन एटम्स नज़दीक आएंगे तो फिर उनके सेम क्वांटम नंबर होने के चांसेस हैं। तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को यहाँ वैलिड करवाने के लिए यहाँ पर एनर्जी लेवल्स क्या हो जाएंगे, स्प्लिट हो जाएंगे, एनर्जी लेवल्स स्प्लिट हो जाएंगे इस प्रकार से कि एक बैंड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब जैसे सबसे लोएस्ट बैंड यहाँ पर जो होता है वो होता है वैलेंस बैंड, जहाँ पर फुली फिल्ड है, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर रहेंगे, फील्ड इलेक्ट्रॉन्स हम पर रहेंगे। ठीक है, और ऊपर वाला जो बैंड रहेगा वो है कंडक्शन बैंड, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ऑक्युपाई कर सकते हैं अधिक टेम्परेचर अप्लाई करने से या फिर एक्सटर्नल बैटरी कनेक्ट करने से। इस प्रकार से आप जो है इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में भेजा जा सकता है। ठीक है, तो अगर एक कार्बन एटम के लिए हम बैंड्स का फॉर्मेशन करवाएं तो किस प्रकार से होगा। सो एज वी सी कि जैसे जैसे कार्बन एटम्स नज़दीक आते जाएंगे इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कम होता जाएगा, पर्टर्बेशन स्मॉल नहीं रहेगा, पर्टर्बेशन या इंटरेक्शन बहुत अधिक होने लगेगी। इसकी वजह से स्प्लिटिंग जो है वो अधिक होगी, और पर्टर्बेशन से एक और इफेक्ट आता है शिफ्ट इन द एनर्जी लेवल। तो एनर्जी लेवल में जो शिफ्ट होगा, एनर्जी लेवल में जो शिफ्ट होगा वो भी क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। ठीक है, कार्बन एटम का शुरुआती दौर में n इज इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंगली 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ प्रेजेंट थे, n इज इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंगली यहाँ पर भी कितने प्रेजेंट थे, 2, और ये s के ऑर्बिटल के हो गए
और 2 हमारे पास हो जाएंगे पी ऑर्बिटल के। चलिए इसका तो कोई इंटरेक्शन से लेना देना है नहीं, क्योंकि स्मॉल परटर्बेशन है तो इफेक्ट जो है बहुत कम देखने को मिलेगा इसका तो, ठीक है। स्टेबिलिटी इसने तो पहले ही अचीव कर रखी है। लेकिन जैसे जैसे सेपरेशन जो है बिटवीन द कार्बन एटम्स डिक्रीज होती रहेगी, तो एक पर्टिकुलर वैल्यू d इज इक्वल टू आर, यानी व्हेन द सेपरेशन बिटवीन कार्बन एटम्स इज इक्वल टू द साइज ऑफ कार्बन एटम, तो यहां पर स्प्लिटिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि एनर्जी लेवल्स के बीच शिफ्ट जो है वो बढ़ने लग जाएगा। तो इस प्रकार से शिफ्ट जो है वो इंक्रीज होगा और बैंड्स का फॉर्मेशन होने लग जाएगा। यहाँ पर जो लोएस्ट बैंड कहलाता है उसको बोलते हैं वैलेंस बैंड, जो कि जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फिल्ड रहते हैं, कंप्लीटली फिल्ड है। यहाँ पर कितने होंगे, वही 4 यहाँ पर होंगे, यानी 4n स्टेट्स जो है यहाँ पर क्या होंगी, फील्ड है, क्योंकि 4 यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स एक कार्बन के लिए है, तो अगर n नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एक साथ आ रहे हैं तो 4n स्टेट्स यहाँ पर फील्ड रहेंगी। टोटल कितने हो सकते हैं, 8n हो सकते हैं। 8n मैक्सिमम अवेलेबल स्टेट्स हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्युपाई करने के लिए। 4n अगर हमारे पास फील्ड हुई तो वैकेंट कितनी हुई, 4n हमारे पास वैकेंट हुई। तो ऊपर वाला जो बैंड रहेगा इसको हम बोलेंगे कंडक्शन बैंड, ठीक है, इसको हम बोलेंगे कंडक्शन बैंड। तो वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, इनके बीच का ये जो गैप होता है इसको हम बोलते हैं एनर्जी गैप या फॉरबिडन एनर्जी गैप। यहां बीच में कहीं इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इस एक्सिस के अलोंग एनर्जी चल रहा है, इस एक्सिस के अलोंग पोजीशन या डिस्टेंस चल रहा है बिटवीन द एटम्स, ठीक है। अब ये जो एनर्जी गैप है इस बात पर निर्भर करता है कि कंडक्टर है, इंसुलेटर है कि सेमीकंडक्टर है। अगर एनर्जी गैप बिल्कुल जीरो है, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, तो फिर जो मटेरियल हमारे पास होगा वो कंडक्टर है, यानी आसानी से जो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं कंडक्शन बैंड में, ठीक है। हल्का सा हमने टेम्परेचर बढ़ाया, रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, तो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने लग जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो इंसुलेटर होते हैं उनके बीच में ये जो बैंड गैप है ये काफ़ी अधिक होता है। काफ़ी अधिक होने के कारण हाई टेम्परेचर पर ये इंसुलेटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं करते हैं। ये एनर्जी बैंड गैप कितना होता है, लगभग हम बात करूं तो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लगभग इतना 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग इसका वैल्यू होता है। और जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। इनका बैंड गैप होता है लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के नजदीक, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के नजदीक, ठीक है। अब देखिए यहां पर एक चीज और है कि कार्बन एटम की जब हम बात कर रहे हैं तो कार्बन एटम का एटॉमिक नंबर बहुत कम है, Z इज इक्वल टू 6। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहां पर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो टाइटली बाउंड है किसके साथ, न्यूक्लियस के साथ में, तो वो इतनी जल्दी फ्री नहीं हो सकते हैं। नहीं फ्री हो सकते हैं तो क्या होगा, कार्बन एटम इंसुलेटर की तरह एक्ट करता है। जबकि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर हम बढ़ाते जाएंगे ग्रुप नंबर 14 के, तो सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, इससे आगे भी नहीं जाना, इससे आगे जाएंगे तो फिर वो कंडक्टर की तरह बिहेव करने लग जाएंगे। इससे पहले कार्बन इंसुलेटर था, ये जो बीच के 2 एलिमेंट रह गए हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम, दे आर एक्ट एज ए सेमीकंडक्टर, ठीक है, और दे आर मोस्टली यूज्ड सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। अच्छा एक चीज और है, यही सेमीकंडक्टर्स की अगर हम बात करें टेम्परेचर 0 केल्विन के ऊपर, टेम्परेचर 0 केल्विन पर इनके पास इलेक्ट्रॉन्स के पास जो वैलेंस बैंड में है इनके पास इतनी थर्मल एनर्जी होती नहीं है कि वो कंडक्शन बैंड में जा पाए, क्योंकि टेम्परेचर 0 केल्विन है। तो ऐसे केस में सेमीकंडक्टर्स किसकी तरह बिहेव करने लग जाएंगे, इंसुलेटर्स की तरह। बट जब रूम टेम्परेचर की बात करेंगे तो इनको कुछ एनर्जी मिलेगी, थर्मल एनर्जी मिलने के कारण वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन्स ऊपर की तरफ जाएंगे और द वैकेंट साइड्स, जो वैकेंट हमारे पास रहेगा, वैकेंसी जहां पर रहेगी उनको हम बोलेंगे होल्स, एंड होल्स आर अज्यूम टू बी हैव पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर्स के अंदर जो करंट है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही नहीं, होल्स की वजह से भी फ्लो करता है, होल्स की वजह से भी फ्लो करता है। इसे हम लिखते हैं I इज इक्वल टू IE प्लस में IH, ये हम रिलेशन जो है वो लिखते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जो वैलेंस बैंड है, कंडक्शन बैंड है, इसके बीचों बीच अगर हम एक प्योर सेमीकंडक्टर की बात करते हैं विदाउट एनी डोपिंग, तो बीचों बीच यहाँ पर एक फेर्मी लेवल जो है वो लाई करता है, फेर्मी लेवल। ये फेर्मी लेवल ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है, ठीक है, और मतलब हम कह सकते हैं कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री होल्स हैं, इनकी जो पोजीशन है वो कहाँ पर अधिकतम है। तो क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मौजूद हैं, ठीक है, ये ऊपर की तरफ जाएंगे कुछ, जैसे ही रूम टेम्परेचर पे पहुँचेंगे तो नीचे होल्स रहेंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स होल्स, ठीक है, आपस में लगभग इस प्रकार से रहेंगे, इधर होल्स इधर इलेक्ट्रॉन्स, तो फेर्मी लेवल बीचों बीच लाई करेगा। अगर हम इसमें डोपिंग करते हैं तो डोपिंग के केस में क्या होता है, 2 केस बन सकते हैं, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप में मेजॉरिटी में होल्स प्रेजेंट होते हैं,
ठीक है। अब क्योंकि मेजोरिटी में होल्स प्रेजेंट है तो होल्स का लेना देना कहाँ से है, होल्स कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, होल्स तो वैलेंस बैंड में होंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से ऊपर जाएंगे, तो इसलिए ये फेर्मी लेवल नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। किस केस में, जब हम पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात करेंगे। और इस फेर्मी लेवल को हम एक नाम देते हैं जिसको हम कहते हैं एक्सेप्टर लेवल, क्योंकि इनका जो होल्स का जो होता है इनका एक्सेप्ट करने का जो है टेंडेंसी रहता है, ठीक है। जबकि एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी के अंदर है तो ये डोनेट करने का जो है इसका रहेगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स जो रहेगा इसका, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे, रूम टेम्परेचर पे कंडक्शन बैंड की तरफ, तो कंडक्शन बैंड की तरफ जो है शिफ्ट हो जाएगा फेर्मी लेवल, और इसको हम बोलेंगे डोनर लेवल, क्योंकि डोनेट करने की जो है इनका रहेगा, ठीक है, इसलिए हम इसको बोलेंगे डोनर लेवल, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग बैंड थ्योरी स्टडी करते हैं। बैंड थ्योरी में फिर बता रहे हैं कार्बन एटम्स या कोई भी एटम्स अगर हमारे पास हैं तो वो जैसे ही नज़दीक आएंगे परटर्बेशन या इंटरेक्शन अधिक होने लग जाएगी, स्प्लिटिंग अधिक होगी, एनर्जी लेवल जो है वो शिफ्ट होने लग जाएंगे, और इस प्रकार से हमें बैंड फॉर्मेशन देखने को मिलता है, ठीक है। इसी प्रकार से ऑर्बिटल्स में भी आपको देखने को मिलेगा, ऑर्बिटल्स का भी इंटरेक्शन होता है। आफ्टर ऑल इलेक्ट्रॉन्स किसके अंदर प्रेजेंट है, ऑर्बिटल्स के अंदर ही तो प्रेजेंट है ना, तो ऑर्बिटल्स में भी हमें देखने को मिलता है ये इफेक्ट। जैसे हाइड्रोजन एटम है तो हाइड्रोजन एटम में हमारे पास 1s ऑर्बिटल, एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, ठीक है। अगर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो इसके करस्पॉन्डिंग जो वेव फंक्शन होगा वो हम लोग जानते हैं 1/√πa0 क्यूब e⁻⁻r बाई a0। तो वेव फंक्शन कुछ इस प्रकार से हमें नजर आएगा, ठीक है, इस प्रकार से नजर आएगा। ये मान लीजिए एक हाइड्रोजन एटम है, दूसरा हाइड्रोजन एटम बहुत दूर है, मान लीजिए यहाँ पर है, लेकिन जैसे जैसे नजदीक आते जाएंगे तो ये वेव फंक्शंस क्या होने लग जाएंगे, वेव फंक्शन जो है कोलैप्स होंगे, ठीक है, ओवरलैप करने लग जाएंगे। अब जैसे ये ओवरलैप करेंगे, ठीक है, तो दो तरीके के ऑर्बिटल्स फॉर्म हो सकते हैं, एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल और दूसरा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। मतलब बॉन्डिंग इस प्रकार से और एंटी बॉन्डिंग इस प्रकार से, ठीक है। यहां पर हमें एनर्जी मैक्सिमम मिलेगी, यहां एनर्जी मिनिमम मिलेगी, तो ऑर्बिटल्स का भी इंटरेक्शन होता है। आफ्टर ऑल इंटरेक्शन हो रहा है यहां पर, जैसे नजदीक आ रहे हैं एटम्स तो ऑर्बिटल्स का इंटरेक्शन होना, एनर्जी लेवल्स का स्प्लिट होना, ये सब इफेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। सो ये था हमारे पास बैंड थ्योरी, और बैंड थ्योरी में एनर्जी बैंड गैप की वैल्यू के हिसाब से हम बता सकते हैं कि ये कंडक्टर है, इंसुलेटर है कि सेमीकंडक्टर है। तो आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।